हाय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सीखेंगे बैलेंस शीट क्रिएट करना। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पे मैंने एक फार्मेट बना लिया है। उम्मीद है ये फार्मेट बनाने में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करें या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेलेक्ट करें। उसके बाद जो बेसिक चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो है यहाँ पे सेल को मर्ज करना। यहाँ पे आप मर्ज सेंटर कर देंगे। मर्ज करने के बाद इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसके अंदर जो भी आप कलर करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, कलर कर दें उसको। साइज़ बढ़ा दें टेक्स्ट का। टेक्स्ट के साइज़ को आप कलर कौन सा टेक्स्ट को देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं। तो मैंने ये टाइम बचाने के लिए आपको ये पहले से बना के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बच जाए, आप कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें सीख सकें। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सीरियल नंबर है। ये बेसिक चीज़ें ऊपर ऐड की हैं। जो भी स्टोर का नाम है, कंपनी का नाम है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ऐसे मैंने फिल कर दिया है फ़र्ज़ी सा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर है, यहाँ पे लायबिलिटी है, प्राइस, एसेट्स, प्राइस। उसके बाद नीचे मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ये चीज़ें आसानी के साथ आप बना लेंगे। बनाने से पहले एक और चीज़ आपको समझा दूं। यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे तो हम लोग आते हैं, ये बड़ी शीट है, एक डिजिटल फॉर्म में एक पेज है, जहाँ तक हम लेके जाना चाहते हैं उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमने फिर प्रिंट करके अपने सुपरवाइज़र को भी दिखाना होता है या दूसरे लोगों को भी, टीम मेंबर्स को दिखाना होता है, उनके साथ शेयर करना होता है, तो प्रिंट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। यहाँ पे हम जाएंगे पेज लेआउट के ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहला पेज ये देखें, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। अगर आप यहाँ पे देख सकें इसको, ये हमारे पास पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। यहाँ पे हम आते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पेज कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर उसके हिसाब से आपने इसको डिज़ाइन करना है। यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर का तो आपको पता है, सीरियल नंबर हमने यहाँ पे ये मैनुअली दे दिया। उसके बाद लायबिलिटी है। लायबिलिटी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं। ये क्या चीज़ें हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। लायबिलिटी असल में क्या है? लायबिलिटी हमारे पास जितना पैसा हमने दूसरे लोगों से लिया है, वो जो रिटर्न करना है, जो उधार के पैसे लिए हैं, वो हमारे पास लायबिलिटी है जो हमने रिटर्न करना है। कैपिटल लायबिलिटी क्या है? कैपिटल लायबिलिटी हमारे पास ये है कि जो हमने बहुत बड़ा अमाउंट, सबसे बड़ा अमाउंट, सबसे बड़ा उधार लिया है किसी भी बैंक से या किसी भी बंदे से। कैपिटल इसको क्यों बोलते हैं? कैपिटल इसलिए बोलते हैं कि बड़ा अमाउंट है। बड़ा अमाउंट हम किस लिए लेते हैं? हम अपनी कंपनी की बिल्डिंग बनाने के लिए या उसके अंदर हार्डवेयर्स लेके आने के लिए, किसी बड़े पर्पस के लिए जो लोन लिया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल लायबिलिटी। अगर कोई कैपिटल लायबिलिटी अगर आपकी है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं करेंगे। यहाँ पे कैपिटल लायबिलिटी, प्राइस आगे लिखा हुआ है, ये प्राइस मैंने इतने पैसे लिए हैं कैपिटल लायबिलिटी के मद में। उसके बाद है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर लोन क्या होता है? ये वो लोन होता है जो हम कोई चीज़ गिरवी रख के उधार पैसे लेते हैं। सपोज़ हमने गाड़ी के कागजात दे के उधार पैसे लिए हैं बैंक से, किसी से अपनी सैलरी स्लिप दिखा के कि सैलरी से पैसे मिलेंगे तो उससे हम आपको देते रहेंगे साथ साथ, या आप वहाँ से काट लीजिएगा। उसके बाद हम कोई गोल्ड वगैरह उनको गिरवी रख के देते हैं, घर के कागजात रख के देते हैं उनको। तो कोई चीज़ गिरवी रख के जो पैसे लिए जाते हैं उनको कहते हैं सिक्योर्ड लोन। उसके बाद है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन है जो हम कोई चीज़ गिरवी रख के नहीं देते, ऐसे हम लेते हैं किसी भी उसके लिए, कोई भी चीज़ वहाँ पे गिरवी नहीं रखते, ऐसे उनसे मांग लेते हैं उधार, या उनको कहते हैं कि हमने ये काम करना है। वो कोई अमानत रखे बगैर जो पैसे आपको दे देते हैं, वो आपके पास अनसिक्योर्ड लोन है। उसके बाद है करंट लायबिलिटी, जो हमने हमारे पास मुस्तकबिल करीब में हमने रिटर्न करना है, वो हमारे पास करंट लायबिलिटी में आ जाता है। यहाँ पे करंट लायबिलिटी के यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल हम कर देंगे इनको। यहाँ पे एज इक्वल टू लिखना है। एज इक्वल टू लिखने के बाद आपने क्या करना है? सम का फार्मूला आ गया, टैब का बटन प्रेस करना है। यहाँ से
आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से लेके तो अपने यहाँ से लेके इसको सेलेक्ट करना है, या आप यूं कर दें कि एज इक्वल टू लिख के, क्योंकि हमने उसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से की हुई है वो पूरा अरे को सिलेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, मैनुअल उसको ऐड कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया है जो आपकी लायबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पे एसेट्स के अंदर आते हैं। एसेट्स हमारे पास हमारे अपने पैसे हैं, जो हमारे पास चीज़ें रखी हुई हैं, जो हमारे पास मौजूद हैं, हमारी मलकियत में जो चीज़ें मौजूद हैं। फिक्स्ड एसेट हमारे पास क्या है? फिक्स्ड एसेट हमारे वो एसेट्स हैं जो सपोज हमने कोई बिल्डिंग बनाई है 30 लाख रुपए की, वो हमारे पास फिक्स्ड एसेट है। वहाँ पे सपोज हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे हमने कंप्यूटर परचेज़ किए हैं, वो हमारे पास फिक्स्ड एसेट हैं। या हम कोई भी टेबल्स वगैरह फर्नीचर लिया हुआ है वो ऑफिस के लिए, वो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट है, किसी भी जगह हमने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, किसी भी जगह पे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, या किसी भी जगह हमने इन्वेस्ट किए हैं, कोई भी चीज़ ली हुई है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट में हमारे पैसे लगे हुए हैं वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। लोन एंड एडवांस, ये हमारे किस तरह के, ये सारे हमारे एसेट्स हैं। इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी हमारा एसेट्स है, फिक्स कोई चीज़ ली हुई है वो भी, कोई बिल्डिंग बनाई है या सिस्टम लिए हुए हैं वो भी हमारे एसेट्स हैं। इसी तरह से लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस वो पैसे हैं जो हमने हमारे किसी वर्कर को उधार दिए हैं किसी भी स्पेशल पर्पस में। सपोज उसका किसी का कोई बेटा बीमार है, किसी को एजुकेशन के लिए, वो हमारा अच्छा वर्कर है, बच्चों के एजुकेशन के लिए उसको पैसे ज़रूरत है, हमने एडवांस उसको पैसे दे दिए। या घर बनाने के लिए हमारा अच्छा वर्कर था तो हमने घर बनाने के लिए उसको एडवांस पैसे दे दिए। वो जो पैसे दे दिए क्योंकि वो भी हमारे एसेट्स हैं ना, वो भी ऐसा ऐसा करके वो रिटर्न करेगा हमें, वो भी हमारे एसेट्स हैं। करंट एसेट जो हमारे पास अभी पैसे मौजूद हैं वो हमारे कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है ये कि फिक्स्ड एसेट आपके कितने हैं, इन्वेस्टमेंट कितने किए हुए हैं, लोन एडवांस कितने किए हुए हैं। अगर आपके पास लोन नहीं है तो आप ये वाला नहीं लिखेंगे, अगर करंट एसेट्स आपके पास नहीं है तो ये आप ऐड ही नहीं करेंगे। तो जो चीज़ें आपके पास हैं आपने वही चीज़ें ऐड करनी है, आपने अपने सिनेरियो के हिसाब से उसको सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, टोटल करते हैं, वही आपने करना है, एज इक्वल टू इसको सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, आपने फिर इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है और इंटर प्रेस कर देना। तो ये आपके एसेट्स के टोटल पैसे आ गए और ये आपके लायबिलिटी के टोटल पैसे आ गए। यहाँ पे आप अगर चाहें तो नीचे सिग्नेचर के लिए भी अपने किसी के ऐड कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में से सीए के, या जो भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के या किसी भी मैनेजर के ऐड कर सकते हैं। या कंप्यूटर पे जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं ऑटोमेटिक, तो उन पे ये लिखा जाता है दिस इज़ कंप्यूटर जनरेटेड बैलेंस शीट, नो सिग्नेचर रिक्वायर्ड। तो आप इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे यहाँ पे जो चीज़ें ऐड करना चाहें। ये मैंने आपको जस्ट एक जनरल मैंने ओवरव्यू दिया है, ये चीज़ें समझा दी हैं ताकि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस सिनेरियो के हिसाब से उसको सेट कर सकें। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो बार बार वीडियो देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।